अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस की 4th वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आप लोगों को डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग और क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास लिखता हूँ, क्लास स्टूडेंट। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि हमारे पास C++ में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, हैश इंक्लूड, आईओस्ट्रीम वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे हम मस्ट लिखेंगे। तो जस्ट सपोज कर रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। तो अब क्लास हम किस तरह स्टार्ट लेंगे? क्लास कोई भी वैलिड नेम। वैलिड नेम का मतलब है कि जिस तरह हमारे पास वेरिएबल के लिए रूल्स है फॉर नेमिंग, बिल्कुल इसी तरह क्लास के लिए भी है। तो पहले हम क्लास लिखेंगे जो कि कीवर्ड है, इसके बाद कोई वैलिड नेम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट, यहाँ पे कोई वेरिएबल या जिसको सिंपल यहाँ पे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज इंटू नंबर, और यहाँ पे सपोज कर ले एज और मार्क्स। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड शो, एक फंक्शन। देखें, प्राइवेट के साथ यहाँ पे जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी टाइप के हो, मतलब इंटीजर हो, फ्लोट हो वगैरह वगैरह, स्ट्रिंग हो, तो इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज, या इसको सिंपली हम डेटा मेंबर भी कह सकते हैं, डेटा मेंबर। और इसको यूजुअली हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ लिखते हैं। मतलब ये जो वेरिएबल होते हैं यहाँ पे हम इसके साथ लिखते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, वो हम आगे वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। बहरहाल देखते जाए। यहाँ पे मैंने लिख लिया पब्लिक। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो फंक्शन के यहाँ पे जो आर्गूमेंट होंगे वो हम कोशिश करेंगे कि इसके मुताबिक हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज है 1 2 3, मतलब वेरिएबल है 1 2 3। तो यहाँ पे मैं 3 आर्गूमेंट दूंगा। किस तरह? इंट r, इंट a और यहाँ पे इंट m। सिंपली जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन होता है उसमें जो आर्गूमेंट होते हैं। देखें यहाँ पे हमने 3 आर्गूमेंट दिए, तीनों का डेटा टाइप इंटीजर है। किस वजह से इंटीजर है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या है? इंटीजर है। r, a और m मस्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोल नंबर के लिए हम यहाँ पे r लिखे, एज के लिए हम यहाँ पे a लिखे और मार्क्स के लिए यहाँ पे m लिखे। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू r, एज इज इक्वल टू a और मार्क्स इज इक्वल टू m। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, सी आउट एज इज इक्वल टू एज, और यहाँ पे सी आउट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। ये मैंने क्यों लिखा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर ले। देखें क्लास, देख ये जो ब्रैकेट है फंक्शन की बॉडी का है और ये जो ब्रैकेट है क्लास का है। तो क्लास को हम किस तरह एंड करते हैं? ब्रैकेट क्लोज और साथ साथ लास्ट में सेमीकोलन। अब चूंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, प्रोग्राम में अभी बाकी है, तो बाकी हिस्सा यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन में। यहाँ पे मैंने लिख लिया मेन इस तरह। अब यहाँ पे आगे आ जाए, यहाँ पे जो हम वेरिएबल बनाते हैं इसको हम सिंपली कहते हैं प्रॉपर्टीज या डेटा मेंबर। इसके साथ हम लिखते हैं यूजुअली प्राइवेट। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम इसको प्राइवेट लिखिए। क्यों? मैं अभी इसी प्रोग्राम में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है? फंक्शन, या जिसको हम मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, मेंबर फंक्शन। और फंक्शन या मेंबर फंक्शन जो है इसके साथ हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे पब्लिक। क्यों लिखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जरा पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इसको यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं दे सकते। यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
अब ये हमारे पास हो गया क्लास। अब क्लास के हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास के हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट किस तरह? यहां पे मेन के अंदर, मतलब मेन के बॉडी में हम क्या बनाएंगे? क्लास के ऑब्जेक्ट। किस तरह बनते हैं? क्लास का जो नेम हो वो हम लिखेंगे। क्लास हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखें, क्लास का नेम है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे कोई और नेम हो, मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे, लिखें शेप, तो यहाँ पे होगा शेप। अच्छा, तो इस चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट है, इस वजह से यहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट लिख लिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा? कोई भी वैलिड नेम ओबीजे। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे ही होगा, आप कोई दूसरा वैलिड नेम दे सकते हैं। जिस तरह रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और मतलब ऑब्जेक्ट को भी हम नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, सॉरी, ये जो वेरिएबल है या जो प्रॉपर्टीज है, इसको हम वैल्यू देंगे। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि यहाँ पे हम इसको वैल्यूज नहीं दे सकते कि आप यहाँ पे लिख ले रोल नंबर इज इक्वल टू 1, एज इज इक्वल टू एंड सो ऑन। तो इन वेरिएबल्स को हम वैल्यूज पास करेंगे यहाँ से, इन वेरिएबल को वैल्यूज पास करेंगे यहाँ से विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किस तरह होगा? देखें, इस तरह हम लिखेंगे obj डॉट रोल नंबर, मतलब इसका जो नेम हो वो obj, ये ऑब्जेक्ट, फिर डॉट ऑपरेटर जिसको हम एक्सेस ऑपरेटर भी कह सकते हैं, वो वेरिएबल जिसको हमने वैल्यूज पास करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। इसके बाद obj डॉट एज, obj डॉट एज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 19, और यहाँ पे obj डॉट मार्क्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 830, या कोई आप अपनी मर्जी के मुताबिक फिर दे सकते हैं। अब जरा पॉइंट नोट कर ले कि क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसको जब हम वैल्यूज देंगे तो यहां से हम इसको पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो 3 लाइंस है ये हमारे पास है इस मौके पे एरर। क्यों एरर? क्यों है एरर? इस वजह से है कि यहां पे इसके साथ मैंने प्राइवेट लिखा है। तो जब किसी प्रॉपर्टी के साथ, किसी फंक्शन के साथ आप क्लास के अंदर प्राइवेट लिखते हैं तो इसको हम सिर्फ 2 जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। एक तो इसी क्लास के अंदर, देखें यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा है, इसको हम कहते हैं कि इसको हमने यूटिलाइज किया, इसको हमने एक्सेस किया, तो ये हमारे पास एरर नहीं है क्योंकि ये सेम क्लास ही है, क्लास यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया है रोल नंबर, एज, मार्क्स, तीनों यहाँ पे क्या है? प्राइवेट है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, एक और प्लेस भी है प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे हम प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, और वो हमारे पास है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन हम कमिंग वीडियो लेक्चर में फिर डिटेल के साथ देखेंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि प्राइवेट डेटा को हम मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो 3 लाइंस है इसको हम कहते हैं एरर। ये इस वजह से मैंने लिखा कि अगर हम इसको एक्सेस करना चाहे, मतलब वैल्यू सेंड करना चाहे, तो वैल्यूज देने का एक तरीका तो ये है, लेकिन फिलहाल यहां पे ये क्या है? एरर है। तो इसको मैं करता हूं कमेंट, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिख लिया। अब यहां पे इन 3 को मैंने वैल्यूज पास करनी है, तो कोई और रास्ता है? बिल्कुल है। इसी क्लास के अंदर आप देखेंगे पब्लिक फंक्शन को, तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? वॉइड शो क्या है? पब्लिक फंक्शन है। पब्लिक जो होता है वो हम मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शो को एक्सेस करते हैं, देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखूंगा obj डॉट शो, यहाँ पे जो 3 वैल्यूज दी है हमने 1, 19 और 830, ये हमने पास किए, भेज दिए कहाँ पे? शो फंक्शन को। तो जरा यहाँ पे देखें, शो को इस वजह से यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं कि इसके साथ क्या लिखा है? पब्लिक। तो ये जो 3 वैल्यूज है ये क्या हो जाएगी? ये जाएगा यहाँ पे, दूसरी वैल्यू यहाँ पे, तीसरी वैल्यू यहाँ पे, यानी आर की तरफ वैल्यू आ रही है 1, ए की तरफ वैल्यू आ रही है 19 और एम की तरफ वैल्यू आ रही है 830। तो ये वैल्यू यहाँ पे इस आर्गुमेंट के पास रिसीव हो गई। अब ये क्या करता है फंक्शन? जब कंट्रोल यहाँ पे आता है तो कंट्रोल इसके बाद यहाँ पे चला जाएगा। आर की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? रोल नंबर को, मतलब वो वाली जो एक्सेस थी वो तो पॉसिबल नहीं थी, तो आर की वैल्यू रोल नंबर, ए की वैल्यू एज को, एम की वैल्यू मार्क्स। इसके बाद हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आएगा रोल नंबर इज इक्वल टू 1, एज इज इक्वल टू 19 और मार्क्स इज इक्वल टू 830। तो अब यहां पे जरा पॉइंट नोट कर लें, प्राइवेट को हम
एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम आउटसाइड दी क्लास, यानी मेन में हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं? पब्लिक को। एक और भी है हमारे पास ये इस तरह का एक्सेस स्पेसिफायर, हम इसको नाम देते हैं, वो है हमारे पास प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम फिर आगे इनहेरिटेंस में डिटेल के साथ देखेंगे। बहरहाल प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड की मदद से हम मखसूस डेटा को हाइड भी कर सकते हैं। हाइड का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा हो, बाकी इसके बाहर यूज ना हो सके। और इसको हम अलाउ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट पब्लिक। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का क्या मतलब हुआ? डेटा हाइडिंग का मतलब हुआ कि मखसूस डेटा को बाहर से एक्सेस से रोकना, तो इसको हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट, यहां पे इसको हमने वैल्यू साइन करनी चाहिए लेकिन हम ना कर सके। वो वाली वैल्यू हमने कहां पे भेजी? यहां पे भेजने का मकसद क्या था? ताकि ये फंक्शन ये वैल्यूज इन वेरिएबल को असाइन कर ले। अब जरा ये पॉइंट नोट कर ले, अगर हमारे पास ये फंक्शन ना होता, ये फंक्शन यहां पे हम इसको रिमूव करते हैं, तो इन तीन वेरिएबल्स को हमारे पास वैल्यू देने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो कहने का मकसद यह हुआ कि इन वेरिएबल से आप तब काम ले सकते हैं जब यह फंक्शन मौजूद हो, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि यह बेकार है विदाउट दिस, या यूं भी हम कह सकते हैं कि अगर यह फंक्शन हो और यह चीज ना हो, मतलब ये प्रॉपर्टी या जिसको हम डेटा मेंबर कहते हैं ये ना हो, तो हम फंक्शन को वैल्यूज क्यों भेजेंगे? तो सिंपल इसका मतलब यह हुआ कि डेटा मेंबर और फंक्शन, प्रॉपर्टीज और फंक्शन एक दूसरे के लिए बने हैं, कंबाइनली कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। इसको वैल्यूज आती है, फिर वो वेरिएबल को असाइन करता है, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्या? इनकैप्सुलेशन। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है? फंक्शन और प्रॉपर्टीज कंबाइनली कोई काम करते हैं, तो इसी चीज को हम नाम देते हैं इनकैप्सुलेशन। यहां पे हमारे पास दो पॉइंट मतलब डिस्कस हो गई, कौन सी? डेटा हाइडिंग की और साथ साथ इनकैप्सुलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक क्या है? क्लास और ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाते हैं? इस तरह, मतलब क्लास और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाते हैं। लास्ट में हमारे पास है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि हम इसको वैल्यूज भेजते हैं, ये हमें अलाउड है, ये हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बाकी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इस वैल्यू को क्या करते हैं, तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हम सिंपल इस तरह कहते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐप हो तो उस ऐप में जो हमारे लिए नेसेसरीज कंपोनेंट हो, जो नेसेसरीज मेन्यूज हो, हमें अलाउ होती है, बाकी डिटेल मतलब इंटरनली क्या हो रहा है वो हमें अलाउ नहीं है, और ना हम इसमें इंटरेस्टेड है। इसी चीज को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में जो मोस्ट नेसेसरी पोर्शन होता है यूजर के लिए वो उसको अलाउ होता है, बाकी डिटेल से वो क्या होता है, मतलब उसके साथ कोई वास्ता नहीं होता। तो इसी कंसेप्ट को हम फिर कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा हाइडिंग जो है इसी का अंदर छुपा हुआ है कौन सा टॉपिक? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। अब इस प्रोग्राम को मजीद हम चेंज करते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉसिबल है, तो देखते जाए। अच्छा, यहां पे जरा देखें, इसी फंक्शन को वैल्यूज भी आ रही है, और ये क्या कर रहा है? वैल्यूज असाइन कर रहा है, मतलब किस चीज को? रोल नंबर, एज और मार्क्स को। यहां पे तो ये वाला जो पोर्शन है डिस्प्ले का, इसके लिए हम अलग सा फंक्शन लिखते हैं। तो देखते जाए, हम इस तरह करते हैं कि इस फंक्शन का जो शो नेम है, शो, इसको हम करते हैं सेट। इसको हम नाम देते हैं क्या? सेट। इसके बाद इसको यहां पे क्लोज करते हैं। यहां पे एक और फंक्शन बनाते हैं void show, और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट यहां पे हम लिखते हैं सी आउट, सिंपली जो प्रीवियसली हमने लिखा था रोल नंबर, कौन सा है? रोल नंबर। तो रोल नंबर, इसके बाद एज, इसके बाद मार्क्स। मतलब यहाँ पे जो हमने 3 लाइंस रिमूव किया वो दोबारा हमने यहाँ पे लिख लिए। जस्ट मैंने उसका वो जिक्र किया, डिटेल के साथ नहीं लिखा। बहरहाल आप फिर खुद से डिटेल के साथ लिख सकते हैं, इसके साथ मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ज़रा देखें, हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर 2 फंक्शन हो गए, एक है सेट 3 आर्गुमेंट वाला, और दूसरा है शो। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस ऐप के अंदर हमने एक और मेन्यू का इजाफा किया, एक और बटन का इजाफा किया। अब क्या होगा जरा देखते जा। कॉलिंग, अगेन वही बात,
अगेन वही बात कि इन दो को यहाँ पे हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसको एक्सेस नहीं कर सकते ड्यू टू प्राइवेट। तो हम वैल्यूज किसको देंगे, सेट को। तो देखते जाएं, यहाँ पे मैं लिखूंगा obj डॉट सेट, कौन सी वैल्यू 119 या 830, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। बाहर के इस पॉइंट को जरा देखें, obj डॉट सेट, इस फंक्शन का क्या नाम है, सेट। इसके पास वैल्यू आ रही है 119 एंड 830। यहाँ पे ये किसको असाइन कर रहा है, इसको। यहाँ पे ये क्लोज। अब ये हमारे पास रिजल्ट शो नहीं करेगा, मतलब वैल्यू पास हो गई, उस पर अमल भी हो गया, लेकिन ये हमारे पास रिजल्ट शो नहीं करेगा। फिर रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, obj डॉट शो, और इसको हम क्या पास करेंगे, कुछ भी नहीं। देखें, शो में कितने आर्गुमेंट है, 9 आर्गुमेंट। तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो इस तरह होगा obj डॉट शो। तो ये कॉल यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा तो स्क्रीन पे दिखाई देगा रोल नंबर, एज और मार्क्स। रोल नंबर की जगह जो वैल्यू हमने यहाँ पे भेजी थी, मीन्स के डिस्प्ले के लिए हमने एक अलग सा फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसे ज्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक और ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट किस तरह होगा, देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे को नाम मैं देता हूं obj2, एक और बनाता हूं obj3 एंड सो ऑन। ये ऑब्जेक्ट यहां पे भी हम बना सकते थे, कामा obj2 obj3 एंड सो ऑन। कहने का मकसद ये हुआ कि क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। तो देखें, अब हमारे पास एक रिजल्ट तो ये शो होगा। दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह होगा, obj2 डॉट सेट, कोई भी वैल्यू 219 और यहाँ पे 800, ये दूसरे बंदे का रिजल्ट हो गया। अब इसको हमने शो करना है, obj2 डॉट शो, बिल्कुल इसी तरह एंड सो ऑन, मतलब थर्ड का भी हम बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर यहाँ पे हम वैल्यूज रन टाइम देना चाहें, ये तो हमने डिजाइन टाइम दिया, मतलब 219 80 या 1, ये इसको अगर हम रन टाइम देना चाहें तो किस तरह होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, देखते जाएं। तो क्या है यहाँ पे, obj। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी 3 वेरिएबल इंट x, y और z। तो मैसेज यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट इंटर क्या, रोल नंबर सी इन x। एक और लिखता हूँ सी आउट इंटर, दूसरा पॉइंट क्या है, एज सी इन, दूसरा वेरिएबल y, थर्ड सी आउट इंटर मार्क्स। तो सी इन, थर्ड क्या है, z। नेक्स्ट, obj डॉट सेट, यहाँ पे मैं भेजूंगा x, y और z। देखें, इससे पहले मैंने लिखा था obj डॉट सेट 119 800। अब यहाँ पे मैंने लिखा है obj डॉट सेट, यानी मैं सेट को कॉल कर रहा हूँ, उसको वैल्यूज भेज रहा हूँ, कौन कौन सी, x, y और z, जिसको हम कहते हैं कॉल बाई वेरिएबल। तो यहाँ पे जरा देखें, x के अंदर कौन सी वैल्यू है, वो यहाँ पे पहले मैं दूंगा। यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर रोल नंबर, फिर ब्लिंकिंग होगी, फिर मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा। इसके बाद दूसरा मैसेज आएगा एंटर एज, ब्लिंकिंग होगी, फिर मैं y को दूंगा, फिर z को दूंगा। तो ये जो 3 वैल्यू हमने असाइन किया ड्यूरिंग रन टाइम, तो इसको सेट के पास मैंने भेज दिया। अब सेट के पास आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, x के अंदर कोई भी वैल्यू जो मैंने सपोज कर ली कि 1 या 2 जो भी है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, y, यहाँ पे z, बाकी प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह। अब इसको हमने शो करना है, तो शो करने के लिए हम लिखेंगे obj डॉट शो, बिल्कुल वही प्रोसेस। क्लियर। एक और तरीका रन टाइम वैल्यूज देने का, वो भी जरा देखें। अच्छा, यहां पे जो 3 आर्गुमेंट्स है, इसको मैं यहां से इसको करता हूं रिमूव, यहां पे इसको भी करता हूं रिमूव। सेट का नाम वही सेट छोड़ दिया, वही फंक्शन है। यहां पे मैं लिखता हूं obj डॉट सेट, मतलब सेट फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया। कॉल आएगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज पास करेगा,
कोई भी वैल्यू नहीं, जस्ट सिग्नल पास करेगा। तो सिग्नल पास करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इन ग्रेटर देन रोल नंबर, सी इन ग्रेटर देन क्या है एज, और सी इन ग्रेटर देन यहाँ पे मार्क्स। OBJ.set की वजह से कल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लिंकिंग होगी, पहली वैल्यू मांगेगा रोल नंबर के लिए, दूसरी वैल्यू मांगेगा एज के लिए, थर्ड वैल्यू मांगेगा मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप खुद से मैसेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटर यूर रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पे लिख ले सी आउट इंटर यूर एज, मतलब प्रोग्राम फिर हमारे पास मोर रीडेबल हो जाएगा। तो रन टाइम हम इस तरीके से भी वैल्यू दे सकते हैं। अब शो करने के लिए वही तरीका OBJ.show, तो इसके बाद ये कॉल होगा, तो शो के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज हमने साइन की होगी रोल नंबर एज एंड मार्क्स, दूसरे वेरिएबल के लिए मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वही प्रोसेस। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना ले स्टूडेंट OBJ2, फिर OBJ2.set, फिर OBJ2.show। तो OBJ2.set की वजह से वही फंक्शन कॉल होगा, दोबारा वैल्यू मांगेगा मतलब एक और ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर यहाँ पे इसको हम शो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा हाइडिंग क्या है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।